व्यक्ति आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रेम आगे पीछे कभी नहीं हो सकता। प्रेम परम शुद्ध अवस्था है। प्रेम व्यक्ति का मोहताज नहीं होता। आप इसलिए दुखी हो रही हैं कि वो आपके पास नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पास गुरु भी हैं और भाई भी हैं, फिर भी ये सुख उनको नहीं मिलता। सुख व्यक्ति से नहीं है, सुख वस्तु से नहीं है, सुख परमात्मा से है। व्यक्ति अपने द्वार बंद कर सकते हैं, व्यक्ति हमें छोड़कर जा सकते हैं, परमात्मा नहीं। इसीलिए अपने प्रेम की धारा को संसार से मोड़कर परमात्मा की ओर प्रवाहित करो। अगर राखी के संबंध में ही तुम श्री बांके बिहारी जी से जुड़ गई हो, तुम महादेव से जुड़ गई हो, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भरतार ही तुम्हारा प्रेम सूना नहीं रहेगा, तुम्हारी राखी सूनी नहीं रहेगी। और जिसके लिए कोई भी नहीं आता, उसके लिए परमात्मा आते हैं। जिसके लिए कोई भी नहीं आता, उसके लिए परमात्मा आते हैं। जानते हो, हमारी और तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है? परमात्मा ने हमें बहुत प्रेम किया, लेकिन हमने उस प्रेम को निभाया नहीं। जिसे आप किसी से बहुत प्रेम करो और वो प्रेम एक तरफा रह जाए, सामने से उस प्रेम की कोई प्रतिक्रिया लौट कर नहीं आए, उस प्रेम की कोई मनुहार लौट कर नहीं आए, तो आपका प्रेम भी निराश होने लगता है। ठीक वैसे ही परमात्मा ने एक तरफा प्रेम किया और आपने कोई रिटर्न नहीं दिया। आपने कोई मनुहार, कोई प्रार्थना, कोई उपासना, कोई समर्पण, कुछ नहीं भेजा। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हे प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। एक बार भी नहीं बोला कि हे नाथ, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। हे स्वामिन, अगर आप न हो तो हम जी न सकेंगी। एक बार गोपी बनकर कहा होता तो शायद जन्मों जन्मों से जो परमात्मा ने तुम्हें प्रेम दिया है, उस प्रेम का कुछ तो ब्याज लौटता। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपी अगर सोच के रह जाए कि बजाता होगा बांसुरी, तो ये एक तरफा प्रेम हो जाएगा। एक तरफा प्रेम कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपी भगी चली आई। फिर गोपी गोपी न रही, गोपी कृष्ण हो गई। तो ये प्रेम की पूर्णता होती है। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं तुमसे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। संसार में इतना प्रेम कोई किसी को नहीं कर सकता जितना प्रेम भगवान हमें करते हैं। कभी उस साथ को महसूस किया, उस प्रेम को महसूस किया? कभी उस प्रेम के ब्याज में
मनुहार करी, प्रार्थना करी, कभी उसके चरणों में जाकर के बैठे, कभी एक बार अपने मुंह से बोला कि आप मुझे इतना प्रेम करते हो, मैं तो उस प्रेम के लायक भी नहीं हूं, दासानुदास हूं, आपकी दासियों की दासियों में रहने वाली हूं, शायद वहां भी रहने के लायक नहीं हूं। एक बार कह दिया होता कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, तो वो राखी स्वीकार हो गई होती। आप इसलिए मत दुखी होइए कि आपके पास गुरु नहीं है, भाई नहीं है। आप इसलिए रोइए कि आपने परमात्मा के प्रेम को कभी महसूस ही नहीं किया, इसलिए रोइए। दुखी इसलिए होइए कि एक तरफा प्रेम परमात्मा का कब तक चलेगा। कभी न कभी तो वो भी कहेगा कि अब मैं ही अकेला थोड़ी प्रेम करता रहूंगा। वो रूठ जाए उससे पहले वो उपेक्षा कर दे तुम्हारी, वो नजरें चुरा ले तुमसे, उससे पहले परमात्मा से जाकर कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, और ये राखी परमात्मा को चढ़ाओ। दुनिया की सबसे बेहतरीन राखी होगी जो परमात्मा को चढ़ेगी, जो प्रभु को चढ़ेगी। इससे प्यारी राखी और कोई हो ही नहीं सकती। ये जो आंखों के आंसू है ना, इन्हें संसार के लिए मत बहाओ। इन आंखों के आंसू को परमात्मा के प्रेम में पगने दो। इन आंखों के आंसू को परमात्मा के प्रेम में अगर पगने दोगे तो निश्चित तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो।